प्रिय दोस्तों, भले ही मर जाना। 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के इस पवन एवं मंगलकारी तिथि में भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना भगवान श्री कृष्ण आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी, कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही अष्टमी तिथि की कथा में बताया है कि 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल की अष्टमी तिथि अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। जो दोस्तों, यह अष्टमी तिथि आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस बार 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के बिना ज्ञान प्राप्त किया अष्टमी तिथि के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उसे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री कृष्ण जी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जन्माष्टमी की वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में से अष्टमी तिथि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसी अष्टमी की रात में देवकी की 8वीं संतान का जन्म हुआ। वही थे श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। क्योंकि इस जन्माष्टमी पर महिला और पुरुष व्रत रखते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जन्माष्टमी के दिन उपवास, कीर्तन और रात्रि जागरण करने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन यह ऐसा काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही माता भगवान श्री कृष्ण जी लौट जाती हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ सहयोग बना है। जन्माष्टमी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों, जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि जन्माष्टमी तिथि के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को जन्माष्टमी के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं जन्माष्टमी के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और इस जन्माष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जरूर लिखें, और अपने फायदे के लिए
अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भक्तों, इस बार 2025 में जन्माष्टमी तिथि जो है ना, यह आरंभ हो रही है। भक्तों को जानते हैं जन्माष्टमी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तिथि हिंदू पंचांग अनुसार जन्माष्टमी अष्टमी तिथि पर मनाई जाती है। वर्ष 2025 में यह 15 अगस्त रात 11:39 से आरंभ होकर 16 अगस्त रात 9:34 पर समाप्त होगी। आधिकारिक अवकाश और उत्सव अधिकांश जगह इसे 16 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। यह दिन सार्वजनिक अवकाश भी हो सकता है। निषीध पूजा मध्य रात्रि का मुहूर्त 12 बजे 16 अगस्त 2025, यह समय सबसे शुभ माना जाता है। उपवास विधि श्रद्धालु व्रत के दिन 15 से 16 अगस्त की रात उपवास रखते हैं। अंग मिश्रित फलाहार या एक हल्का भोजन लिया जा सकता है। कुछ लोग केवल एक बार भोजन करते हैं। संकल्प एवं पारण व्रत का संकल्प सुबह किया जाता है और पारण तिथि के अनुसार पूर्वाहन 9:24 के बाद या लोकाचार अनुसार मध्य रात निशीट पूजा के बाद किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण को भोग में क्या चढ़ाएं? पंचामृत, दूध, दही, घी, चीनी, मधु से अभिषेक, तुलसी के पत्ते, मक्खन, माखन, दही, फल, पकवान जैसे पंजरी, लड्डू, टणिकाएं, नए वस्त्र, गहने, चंदन, फूल, दीपक और पुष्पांजलि भी अर्पण में शामिल होते हैं। जन्माष्टमी पर पूजा विधि घर पर कैसे करें? संपूर्ण गृह सफाई और पूजा स्थान को सजाएं। रंगोली, तुलसी, फूल आदि से बल्लारूण, बाल गोपाला की प्रतिमा या चित्र को झूले या पालने में सजाएं। अभिषेक करें। पंचामृत से स्नान, फिर वस्त्र, गहने, मोती, माखन, फल इत्यादि अर्पित करें। निषीध पूजा 12 AM से 1:27 तक भक्ति मन से पूजा आरती, भजन मंत्र जप जैसे ओम देवाक नंदनाय विद्माहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्, हरे कृष्णा 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 हरे हरे जैसे मंत्रों का उच्चारण करें। भजन और कथा, भगवद गीता, भागवतम का पाठ, रास लीला प्रस्तुतियां यथासंभव आयोजन करें। जन्माष्टमी का महत्व की बात करें तो भगवान कृष्ण का अवतार पाप व अधर्म की वृद्धि पर धर्म की पुण्य स्थापना के लिए विष्णु ने द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतार लिया। भक्ति, प्रेम और आत्मज्ञान। राधा कृष्ण की लीला प्रेम और भक्ति का आदर्श स्वरूप है। गीता का ज्ञान नीति अनुग्रह प्रदान करता है। अधर्मी पर धर्म की विजय जैसे कंस का वध वैसे ही धर्म की जीत का प्रतीक है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी तिथि को सभी तिथियां में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही जन्माष्टमी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस जन्माष्टमी तिथि पर आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस जन्माष्टमी में माता भगवान श्री कृष्णा जी प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए जन्माष्टमी तिथि के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य जन्माष्टमी के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि यह दिन श्री कृष्ण एवं माता लक्ष्मी जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है,
क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि जन्माष्टमी के दिन भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है। एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान कृष्ण की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान कृष्ण जी को अत्यधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है। एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें जन्माष्टमी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जन्माष्टमी का दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी जन्माष्टमी के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार जन्माष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। जन्माष्टमी तिथि के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में जन्माष्टमी तिथि को पति को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के साथ दोस्तों, आपको इस जन्माष्टमी के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर एकादशी पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस जन्माष्टमी तिथि के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कल क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री कृष्ण जी को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है
तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है। और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटी है, और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है, यह टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है दोस्तों? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है, और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा, तो वह आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, मां करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो हैं खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि जन्माष्टमी तिथि के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि जन्माष्टमी तिथि के दिन और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें। इन चीजों का दान भक्तों। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जन्माष्टमी तिथि के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं जन्माष्टमी में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस जन्माष्टमी तिथि पर किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें जन्माष्टमी की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है, वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा जन्माष्टमी के इस पूरे दिन आपके मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो जन्माष्टमी के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में शांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज है जाती है, और शास्त्रों में जन्माष्टमी तिथि को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। यह दिन न केवल तप दान जब और व्रत का दिन है, बल्कि यह आत्मशुद्धि संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान कृष्ण जी का पूजन करता है, उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जन्माष्टमी के दिन मनवाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पर, विशेषकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसलिए किसी भी बच्चों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। यह समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का।
भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय तुलसी का पूजन इस दिन विशेष फलदायक होता है। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि जन्माष्टमी के दिन माता तुलसी स्वयं व्रत रखती है, अपने पुत्र के लिए उपवास करती है। इस अवधि में भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से पूजन की पवित्रता भंग होती है और इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है, इस मास में एक बार भी यदि अपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है, क्योंकि गौ माता को हिंदी धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के दौरान जन्माष्टमी तिथि पड़ रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहे तो फलाहार या फिर उपवास रख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें, इन दिनों में जन्माष्टमी तिथि की पूजा न करें और पूजन सामग्री को भी हाथ न लगे। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, जन्माष्टमी के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव सोच से जोड़ रखें। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई, झगड़ा या किसी भी तरह का क्लेश करने से बचें, क्योंकि माना जाता है कि जन्माष्टमी का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है और अगर इस दिन हम शांत, संयमित और अच्छे भाव में रहे तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार के दिन जो स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। इस दिन ना किसी को उधार देना चाहिए, ना ही किसी से उधार लेना। ऐसा करने से घर में स्थायी तंगी और अशांति का प्रवेश हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो जन्माष्टमी के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धापूर्वक पूजन करें। यह साधारण कार्य नहीं, बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। जन्माष्टमी के दिन यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस जन्माष्टमी एक विशेष योग के साथ आ रही है, जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से बना रहे हैं। कल बामर्य से अधिक शुभ योग यह दिन पिछले 172 वर्षों में पहली बार आया है। जब इतना शक्तिशाली सहयोग बना है तो सवाल यह है कि आखिर इस दिन क्या करें। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वर्ष बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट और आर्थिक समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं, तो इस जन्माष्टमी के दिन आपको बस करना है एक छोटा सा उपाय। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। जी हां दोस्तों, सदाबहार का पौधा वह दिव्य पौधा है जिस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। यह पौधा अमृत का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन इस पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर धारण करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उसके दरवाजे पर धन की देवी स्वयं निवास करने लगती है। जन्माष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण करिए और सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़कर घर लाइए। इसे गंगा जल या शुद्ध जल से धोया और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी आय नमः इस बीज मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में धारण कर लीजिए। बस इतना सा उपाय और फिर देखिए चमत्कार।
जहां अब तक दरिद्रता ने डेरा डाला हुआ था, वहां लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे दिव्या पौधे की, चमेली की जड़। अगर किसी को लंबे समय से रोग पीड़ा या अचानक उत्पन्न हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सता रही हैं, जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए दोस्तों,